स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे, जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है x dy माइनस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब हम इसको पुनः सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। x dy माइनस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसमें डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टाइप में कन्वर्ट करते हैं। यदि है ये हो जाता है तो हम इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन कर लेंगे। पुनः यदि ये वेरिएबल सेपरेबल का है, यदि उस रूप में नहीं लिखा जाता तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। यदि तब भी ये नहीं होता है वेरिएबल सेपरेबल में मेथड में, अर्थात मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को पृथक पृथक करके हल करने की विधि में कन्वर्ट नहीं होता है, तो हम इसे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू न्यूमरेटर में वेरिएबल्स की घातें और अपान में डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स की घातों में प्रत्येक पद में चरों की घातें समान होगी, तो इसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आइए पहले हम इसको, ये फर्स्ट टाइप का भी नहीं है, सेकंड टाइप का भी नहीं है, इसलिए अब हम इसे डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में लिखेंगे। और होमोजेनियस इक्वेशन की एक्सरसाइज है, इसलिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। एक्स डी बाई इज इक्वल टू बाई डी एक्स को ट्रांसफर कर लेते हैं और ये प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब डी एक्स यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स एक्स डी वाई। अब डी एक्स से हम डिवाइड कर लेंगे, डी एक्स से हमने डिवाइड कर लिया और एक्स से भी डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स यहाँ पहुंच जाएगा बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स। ये अब इसमें अंडर रूट में जो पद है इसका वर्गमूल लेंगे, एक घात आएगी, इसका भी एक घात आएगी और ये भी एक घात है और नीचे भी एक घात है, इसलिए ये होमोजेनियस इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप से तब हम इसमें क्या करते हैं, इधर साइड में लिखते हैं y इक्वल टू बी एक्स रखते हैं और इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और इसका अवकलन 1 प्लस सेकंड फंक्शन और b का अवकलन डी डी एक्स ऑफ b हो जाता है। अब हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और डी डी एक्स ऑफ y की भी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ हम इसे 1 लिख लेते हैं, इसे 2 और इसे 3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से y और समीकरण 3 से डी डी एक्स ऑफ y का मान समीकरण 1 में रखने पर substituting the values of y and ddx of y from equation 2 and 3 of first। तो फर्स्ट में इसको रखेंगे, तो आइए पुट कर लेते हैं।
डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है बी प्लस एक्स, डी डी एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है बी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स आ जाएगा यहाँ पर, तो एक्स बाहर और यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाता है अपान यहाँ से एक्स। अब यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे, बी प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपान एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट और ये बी प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ बी। अब हम इसे पक्षांतर कर लेंगे, इधर ट्रांसफर टू राइट साइड ऑफ v, तो v को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहाँ x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू b प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस b हो जाता है, ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x डी डी एक्स ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। अब इसे वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे बाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ से db हो जाएगा और अपान में 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। अब यहाँ से दोनों ओर समाकलन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स इस टाइप से। अब इसका समाकलन कर लेते हैं, डी बी अपान अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन होता है, फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला होता है। तो इसमें भी हम फार्मूला लगा देंगे, लॉग बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 और मॉड इसमें इज इक्वल टू ए लॉग एक्स आ जाएगा और यहाँ कांस्टेंट लॉग सी जोड़ देंगे हम, तो लॉग यहाँ सी एक्स हो जाएगा और यहाँ लॉग बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से दोनों ओर से लॉग छोड़ने पर तो बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। अब बाई की जो b है तो b की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो b इज इक्वल टू बाई अपान एक्स, ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, बाई अपान एक्स प्लस अंडर रूट बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो वाई अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान इसका वर्गमूल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी एक्स है। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। तो यहाँ से वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर हो जाता है।
इस टाइप से ये हमारा आंसर हो गया है। तो इसको अब हमने सॉल्व कर लिया। तो इसे मॉड यहाँ से हटाना चाहे तो हटा सकते हैं और चाहे तो लगा रहने दें। इससे मॉड का जे हमने हटा दिया यहाँ से। इस टाइप से जे हमारा आंसर हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर ये अर्थ है एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स बराबर 0। अब इसमें हम एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाई एक्स यहाँ से तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स से डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ गया साइन बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन put y is equal to vx, differentiate with respect to x, d dx of y is equal to b into 1 plus x d dx of v। अब इन वैल्यू को y और d dx की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं या substituting the values of y and d dx of y in equation first from 2 and 3। इसे 2 डाल दिया, इसे 3। y और डी डी एक्स ऑफ y का मान 1 में पुट करने पर तो यहाँ पुट कर लेते हैं b प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v माइनस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये एक्स प्लस बी प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वी माइनस बी प्लस साइन वी बराबर 0। ये बी से भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे हम। तो यहाँ से बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। अब यहाँ से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा डी बी अपॉन साइन वी प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर नोट कर लीजिएगा। तो आइए अब हम इसका समाकलन करते हैं। 1 अपॉन साइन बी डी बी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स और यहाँ ये लॉग सी, क्योंकि इसमें ये कॉशिक भी है
dv इसका समाकलन log x हो जाता है इज इक्वल टू log c, और ये होता है log cosec b माइनस cot b प्लस log x इज इक्वल टू log c, और इसकी प्रॉपर्टी है log m, इसे मान ले प्लस log m इज इक्वल टू होता है log m इंटू n, तो ये बन जाएगा x इंटू cosec b माइनस cot b इज इक्वल टू log c। अब लिविंग log, तो यहाँ से x cosec b माइनस cot b इज इक्वल टू c आएगा। अब हम यहाँ से ये 1 अपान साइन v माइनस cos v अपान साइन v, अब यहाँ से साइन b से मल्टीप्लाई हो जाएगी c साइन b, अब यहाँ से cos b का मान बाई अपान x, इस टाइप से, और ये हो जाएगा c साइन बाई अपान x, और ये हल हो गया। चाहे तो हम इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो गया। इसको चाहे तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, और इस ब्रैकेट को भी हटा दें, cos बाई अपान x, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये है अर्थ को। अब हम 9th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आइए 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9th है, और इसका सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। तो यहाँ से अब ये dy 2 जगह है, इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कहने का मतलब बाई dx प्लस x log बाई अपान x माइनस 2x, और ये dy हो जाता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, माइनस x को हम, तो यहाँ से ये 2 प्लस का हो जाएगा माइनस का log बाई अपान x, और dy इज इक्वल टू 0 बाई dx। अब यहाँ से इसको हम बाई dx इज इक्वल टू राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, 2 माइनस log बाई अपान x, और dy इज इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि इसको ही पक्षांतर कर लिया है। अब dx से, और ये x यहाँ, और ये इसको भी इधर अगली नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग, तो बाई अपान x, यहाँ d dx ऑफ y हो जाता है इस टाइप से। अब d dx ऑफ y बराबर हम लोग लिख लेते हैं, तो ये अपान में पहुंच जाएगा, तो ये बाई अपान x अपान 2 माइनस log बाई अपान x। अब यहाँ से ये पुट कर लेते हैं अब हम लोग, तो आइए इसे y इज इक्वल टू bx मानते हैं, क्योंकि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y इक्वल टू bx डिफरेंशिएट d dx ऑफ y इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस x इंटू d dx ऑफ b। ये दोनों पुट कर लेंगे, y और d dx की ऑफ y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो इतना नोट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर बाई अपान एक्स यहाँ से हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट बाई अपान एक्स इज इक्वल टू बी। तो बाई अपान एक्स की जगह यहाँ पर बी अपान 2 माइनस लॉग वी, और ये डी डी एक्स ऑफ, इसकी जगह पर हम मान रख लेंगे ये b प्लस एक्स और डी डी एक्स ऑफ b। अब इसे हम पक्षांतर कर देंगे इधर राइट साइड में, तो इसे यहाँ से लिख लेंगे हम लोग एक्स डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू b अपान 2 माइनस लॉग v माइनस बी, ये वाला। अब यहाँ से हम एक्स डी डी एक्स ऑफ बी एलसीएम ले लेंगे इसका, तो बी आ जाएगा माइनस, इससे इसकी मल्टीप्लाई 2b हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी लॉग वी, इस टाइप से अपान 2 माइनस लॉग वी। अब यहाँ से 2b से एक b घट जाएगा, और इसको b log v माइनस b अपान 2 माइनस log v एक्स डी डी एक्स ऑफ v, इतना नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड बाई and separable method, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 2 माइनस लॉग वी अपान b log v माइनस b डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। तो यहाँ से ये 2 माइनस लॉग v, और नीचे से b हम कॉमन ले लेते हैं, और ये log b माइनस 1 dv आ जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेशन 2 माइनस लॉग वी अपान लॉग b माइनस 1, और यहाँ 1 अपान b डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स। अब यहाँ से हम पुट कर लेंगे, पुट log v इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपान b डी वी इज इक्वल टू डी टी। तो log v की जगह यहाँ पर हम t रख लेंगे अपान t माइनस 1, और इसकी जगह पर हम dt लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1 अपान एक्स डी एक्स। अब यहाँ से आपको ज्ञात होता है निरीक्षण से कि t की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और ऊपर भी 1 है, तो समान घात है, इसलिए पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चाहे तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लें या नीचे से कॉमन ले लें, तो यहाँ से भाग लगा सकते हैं। अब यहाँ से भाग लगाएंगे हम, तो इस टाइप से भाग लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, और यहाँ t माइनस 2 हो जाएगा पहले, फिर t माइनस 1 और dt इज इक्वल टू 1 अपान एक्स डी एक्स। तो यहाँ से माइनस, और इसे लिखेंगे t माइनस 1 माइनस 1
अपॉन टी माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इस टाइप से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका -1 हो गया और ये -1 प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 हो जाता है डी टी, और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका हम लोग समाकलन कर लेते हैं। ये माइनस टी हो गया समाकलन इसका, और ये log टी माइनस 1 इज इक्वल टू log x प्लस log c कांस्टेंट ऐड किया। अब यहाँ log cx हो जाएगा, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, और यहाँ से माइनस टी का मान रख लेते हैं log b यहाँ से, तो यहाँ log b हो गया प्लस, अब यहाँ से हम मान रख लेते हैं log, और यहाँ log t मीन्स यहाँ b लिख लेंगे -1, और यहाँ log cx ये लिख लिया। अब ये log m है, ये m है इतना, ये n है माइनस का, तो log m अपॉन n लिख लिया जाएगा। log b -1 अपॉन b इज इक्वल टू log cx। अब log दोनों ओर से ये छोड़ देंगे ये वाला, तो यहाँ से आएगा log b -1 अपॉन b इज इक्वल टू cx। अब यहाँ से हम b का मान रख लेंगे, ये log b -1 इज इक्वल टू cxb, इसको पक्षांतर कर दिया इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से मान रख दिया हमने, b का मान होता है यहाँ से y अपॉन x, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये log b का मान y अपॉन x -1, तो log y अपॉन x -1 इज इक्वल टू cy। ये हमारा आंसर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसे हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। रिक्वायर्ड solution of given homogeneous differential equation। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के सीरियल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए।